बस्ती जिले का नामचीन संस्था स्वरा एकेडमी में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं ने अनेक रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर अलका गुप्ता ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। मैनेजिंग डायरेक्टर अलका गुप्ता ने कहा, जिले में जन्माष्टमी से पहले ही स्कूल में बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर कृष्णाष्टमी मनाया जाता है। स्कूल में जन्माष्टमी और मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों को राधा और कृष्ण जैसा कॉस्ट्यूम पहनाकर सजाया गया। साथ ही कार्यक्रम के जरिए दिव्य लीलाएं भी की गई। स्कूल में इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय प्रांगण को दिव्य तौर पर सजाया गया। इस मौके पर विद्यालय में विभिन्न धार्मिक गतिविधियों और झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में सज धज कर आए थे। राधा कृष्ण और गोपियों की रस्साकशी, दही हांडी रेस जैसी पारंपरिक खेलों ने बच्चों के बीच खास उत्साह पैदा किया। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र विभिन्न झांकियां रहीं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के कई अवतारों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। जन्माष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दही हांडी का आयोजन होता है, जिसका उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में विशेष महत्व है। दही हांडी का इतिहास बहुत रोचक है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे और उन्हें माखन, दही और दूध अत्यंत प्रिय थे। वह अपने सखाओं के साथ गांव के घरों से माखन चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। गांव की महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका देती थी ताकि कान्हा उसे न चुरा सके, लेकिन बाल गोपाल और उनके मित्र एक पिरामिड बनाकर मटकी से माखन चुरा ही लेते थे। कृष्ण की इन्हीं शरारतों को स्मरण करते हुए जन्माष्टमी पर माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हैं और मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं। इस परंपरा को दही हांडी कहा जाता है और जो लड़का सबसे ऊपर जाकर मटकी फोड़ता है उसे गोविंदा कहा जाता है। यह उत्सव श्री कृष्ण के बाल्यकाल की शरारतों और उनकी मस्ती भरी लीला का प्रतीक है, जो जीवन में आनंद और उल्लास भरता है। इन झांकियों ने न केवल बच्चों को बल्कि वहां मौजूद उनके माता पिता और अतिथियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। माता देवकी द्वारा कृष्ण को जन्म दिए जाने के बाद उनके पिता वासुदेव जी उन्हें बारिश के बीच टोकरी में रखकर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। लेकिन कंस को जब पता चला कि उसका अंत करने वाले 8वें भांजे का जन्म हो गया है और वह गोकुल में है, तो उसने राक्षसी पूतना को कृष्ण को मारने का आदेश दिया और कहा कि मथुरा व गोकुल के आसपास रहने वाले उन सभी बच्चों का अंत कर दो जिनके जन्म को बीते 6 दिन हुए हों। कंस के कहे अनुसार पूतना ने ऐसा किया। जब माँ यशोदा को यह बात पता चली तो वह काफी डर गयी और अपने लला को राक्षसी पूतना से बचाने के बारे में सोचने लगी। इसी के चलते उन्हें कान्हा की छठी मनाना याद ही नहीं रहा। जब कान्हा 1 साल के हुए तो माँ यशोदा ने गोकुलवासियों को उनके जन्मदिन का न्योता दिया। लेकिन गोकुल की महिलाएं कहने लगी कि अब तक कृष्ण की छठी नहीं पूजी गई है तो उसका जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा। इसके बाद बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने उन्हें ये सलाह दी कि कृष्ण के जन्मदिन से 1 दिन पहले उनकी छठी पूजी जाए। सभी की सलाह मानकर माँ यशोदा ने कान्हा के जन्मदिन से 1 दिन पहले उनकी छठी मनाई थी। ऐसे में गोकुल में जन्माष्टमी के 1 दिन पहले ही कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है, जबकि अन्य जगहों पर जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाते हैं।